Hello dear students, welcome back once again to our YouTube channel. 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का आज आगाज़ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, आज हम उन बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह डिटेल में एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किस चीज़ को कहते हैं? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब के जिस्म में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन रिएक्शंस को हम इकट्ठा एक नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ आप देखें, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं एक ऑर्गेनिज्म के जिस्म में, जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सब को हम मजमूई तौर पर एक नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, दो तरह की मेटाबॉलिज्म होती है, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं और दूसरे को एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको टाइप्स की तरफ देख लें। द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की वो टाइप इन विच जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन, बड़े सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर वंस। मतलब क्या है कि बड़े सब्सटेंसेस आप लोगे, बड़े मॉलिक्यूल्स लोगे, उनको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाओगे। इस तरह के मेटाबॉलिज्म को, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब, यहाँ से आप याद रख लो, कैटा मतलब काटना, काटना मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को काट कर आप छोटे मॉलिक्यूल्स बनाओगे। एनाबॉलिज्म उसके उलट है। द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइन, छोटे जो सब्सटेंसेस हैं वो इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, बड़े सब्सटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। जब भी आप बॉन्ड्स को तोड़ते हो ना, ये दो एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये केमिस्ट्री का रूल है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ रहे हो ना, तो इसका मतलब उसके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे, तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म इसके उलट है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में आप क्या करते हो? जब आप खाना खाते हो तो उसके अंदर कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इन सब मॉलिक्यूल्स को आप तोड़ते हो। आपके जिस्म में जब ये सेल के अंदर जाते हैं, हर एक सेल के अंदर डाइजेशन के बाद, तो वहाँ पर इनको तोड़ा जाता है। जब ये टूटता है तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और साथ छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि आपके लंग्स के जरिए आपके जिस्म से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और इसके अलावा वाटर भी बनता है। ठीक, तो ये उसके प्रोडक्ट्स हैं कि ग्लूकोज को आप तोड़ते हो रिस्पायरेशन के दौरान, ग्लूकोज टूटता है। अब ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है ना, C6H12O6 बड़ा है, उसको तोड़ के आप छोटे मॉलिक्यूल बनाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अब उसके उलट है। फोटोसिंथेसिस में आप क्या करते हो कि प्लांट एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और आप प्लांट को पानी फराहम करते हो, तो H2O और CO2 इन दोनों को मिला के सूरज की रोशनी में H2O और CO2 को मिला के ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज फिर फ्रूट्स की शक्ल में और प्लांट्स के लीव्स की शक्ल में स्टोर हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना। ठीक, तो ये इसकी एग्जांपल है। चलिए जी, तो यही आज का हमारा लेक्चर था। अगले लेक्चर में फिर हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अभी जनरल आपको बता दूं कि एंजाइम्स इन रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, बूस्ट करते हैं, कैटलाइज करते हैं। ठीक है, स्पीड अप करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी रोड पे चल रहे हो, अब अगर रोड पे गड्ढे आ जाएं, कहीं पे रोड सही ना हो, स्ट्रेट ना हो, थोड़ा रैंडम सा उसका रास्ता हो, तो फिर आप गाड़ी तेज़ी के साथ नहीं चला सकोगे। लेकिन अगर रोड बिल्कुल स्ट्रेट भी हो और स्मूथ भी हो तो आपकी गाड़ी एकदम स्पीड के साथ चलेगी। तो एंजाइम्स यही काम करते हैं कि इन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इनको कैटलाइज करते हैं। ठीक है, मजीद फिर डिटेल इंशाल्लाह इनके अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।